काफ़ी लोगों के कमेंट सेक्शन में ये कमेंट्स आ रहे थे कि भैया यार 10,000 से लेकर 12,000 रुपये की रेंज में जो बजट फ़ोन्स होते हैं उनके बारे में थोड़ा बताओ, हम बजट फ़ोन खरीदना चाहते हैं, कौन सा फ़ोन एक्चुअल में हमें खरीदना चाहिए, तो उसके बारे में पूरी डिटेल में बताओ। तो यहाँ पे हमने जो 2 बेस्ट सेलिंग फ़ोन्स हैं उनको यहाँ पे मंगा लिया। एक है आपका Moto G45 जो कि आता है मोटोरोला की तरफ से, और एक है हमारे पास वीवो की तरफ से आने वाला इनका T3 लाइट वेरियंट। दोनों ही 5G वेरियंट है एंड दोनों ही काफ़ी इंटरेस्टिंग फ़ोन है, दोनों की सेल काफ़ी बढ़िया। एंड अगर मैं यहाँ पे प्राइस की बात करूं तो एक चीज़ में आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा। वैसे मोटोरोला का प्राइस है आपका 10,999 रुपये, जो कि आपको 4 GB रैम और 128 GB वेरिएंट के अंदर देखने को मिल जाता है। यही अगर मैं वीवो T3 लाइट की बात करूं तो इसका प्राइस आपको पड़ता है 10,499 रुपये का। बट यहाँ पे एक चीज़ का थोड़ा सा डिफरेंस है, दैट इज कि आपको यहाँ पे बैंक ऑफर्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं एंड मोटोरोला के बैंक ऑफर्स लगते ही इनका प्राइस जो है वो सीधा ड्रॉप हो जाता है 9,999 रुपये में। एंड यहाँ पे वीवो के अंदर हमें कोई भी ऑफर जो है वो नहीं मिलता। एंड जैसे मैंने बोला, दोनों ही फोन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, दोनों ही फोन बेस्ट सेलिंग फोन्स में से एक है। सो कौन सा फोन आपको लेना चाहिए डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो दोनों के लुक काफ़ी ज़्यादा सुंदर है एंड सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं परफॉर्मेंस की, क्योंकि परफॉर्मेंस के लिए ही आप जो फ़ोन है उसको एक्चुअल में खरीदते हैं। दोनों के अंदर काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर, अपनी अपनी जगह पे काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर जो है वो दिए गए हैं। तो अगर मैं यहाँ पे शुरुआत करूँ वीवो से, तो वीवो T3 लाइट में आपको डायमेंसिटी 6300 प्रोसेसर जो है वो देखने को मिल जाता है। एंड अगर मैं यहाँ पे इसके एंटूटू स्कोर की बात करूँ तो 4,40,000 के आसपास जो है वो आपको यहाँ पे इसका स्कोर जो है वो देखने को मिल जाता है। यही अगर मैं Moto G45 की बात करूँ तो उसके अंदर आपको यहाँ पे स्नैपड्रैगन 6S Gen 3 का प्रोसेसर जो है वो देखने को मिल जाता है, जो कि इस प्राइस पॉइंट पे यूजुअली आपको ढूंढने पे भी नहीं मिलता। यूजुअली जो प्रोसेसर है वो 15,000 से 20,000 रुपये वाले फोन में आपको देखने को मिलता है, बट यहाँ पे मोटोरोला हमेशा ही कुछ ना कुछ अलग करता है, हमेशा ही कुछ ना कुछ बेटर करने की कोशिश करता है एंड उसने आपको ये प्रोसेसर 10,000 रुपये के फोन के अंदर दिया। एंड अगर मैं यहाँ पे इसके एंटूटू स्कोर की बात करूँ तो एंटूटू स्कोर इसका निकल कर आता है ऑलमोस्ट 4,80,000 के आसपास, जो कि वीवो के मुकाबले काफी ज्यादा बेहतर होने वाला है। नेक्स्ट कंपैरिजन की बात करें दैट इज द 5G बैंड्स। तो 5G बैंड की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो Moto G45 के अंदर आपको यहाँ पे 13 5G बैंड जो है वो देखने को मिल जाते हैं। एंड अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसके साथ आपको यहाँ पे मिल जाता है VONR 4x4 मीमो एंड 4 कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट, जो कि इस फोन को 10,000 रुपये के आसपास वाले फोन जितने भी हैं उनमें सबसे फास्टेस्ट फोन जो है उसको बना देता है। यही अगर मैं वीवो T3 लाइट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 8 5G बैंड जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। तो जिसमें ज़्यादा हुए वो ज़्यादा बेटर हुआ। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं डिज़ाइन की, क्योंकि दोनों ही फ़ोन के डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं। तो अगर हम यहाँ पे वीवो T3 लाइट की बात करें तो यहाँ पे आपको पॉलीकार्बोनेट बैक जो है वो देखने को मिल जाती है। साथ के साथ प्रोटेक्शन के लिए आपको यहाँ पे IP64 जो है वो भी देखने को मिल जाता है। बट यही अगर मैं यहाँ पे Moto G45 की बात करूँ तो इसमें आपको पीछे बैक साइड पर वीगन लेदर का सपोर्ट जो है वो देखने को मिलता है। साथ के साथ आपको यहाँ पे IP52 की रेटिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी अगर हम वैसे ओवरऑल वेट की बात करें तो Moto G45 जो है वो थोड़ा सा हल्का लगता है आपके वीवो T3 लाइट के मुकाबले। एंड साथ के साथ अगर मैं यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ की बात करूँ तो Moto G45 के अंदर आपको पैंटोन क्यूरेटेड कलर ऑप्शंस जो है वो देखने को मिल जाते हैं, जो कि इस फोन को काफ़ी ज़्यादा यूनिक बना देते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं डिस्प्ले की। दोनों ही फोन्स काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हैं, दोनों ही फोन्स के अंदर काफ़ी बढ़िया डिस्प्ले जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं Moto G45 के अंदर। तो Moto G45 में आपको यहाँ पे 6.5 इंचेस का पंच होल डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाता है। तो जिन लोगों को पंच होल नहीं पता, कैमरा बिल्कुल एक होल करके आपको दिखेगा, कुछ नॉच स्टाइल जो है वो आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। एंड साथ के साथ आपको यहाँ पे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट जो है वो भी देखने को मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पे प्रोटेक्शन की बात करूँ तो आपको यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन जो है वो मिल जाती है। तो अगर हल्का फुल्का फोन गिर गुरा भी जाता है तो आपका फोन ईजिली टूटेगा नहीं। यही अगर मैं वीवो T3 लाइट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 6.56 इंचेस का नॉच वाला डिस्प्ले जो है वो दिखता है। जैसे आप देखेंगे हल्की सी नॉच स्टाइल जो है वो आपको दिख रही है, जो कि पंच होल के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा भद्दी सी लगती है, पंच होल ज़्यादा बेटर लगता है। एंड यही अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश रेट की बात करूँ तो 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो रिफ्रेश रेट मीन्स जिसका ज़्यादा रिफ्रेश रेट होगा वो ज़्यादा बेटर डिस्प्ले जो है वो होने वाला है। साथ के साथ अगर मैं यहाँ पे प्रोटेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे कोई भी प्रोटेक्शन जो है वो आपको इस फोन में देखने को नहीं मिलती। बाकी जब मैं इसका YouTube चला रहा था तो मैंने एक चीज नोट करी है कि Moto G के अंदर हमारा मैक्सिमम जो चलता है दैट इज 1080p 60 फ्रेम्स पर सेकंड आपका चल जाता है। बट यही अगर मैं वीवो T3 लाइट की बात करूं तो यहाँ पे हमारा मैक्सिमम जो है वो 2K रेजोल्यूशन चल जाता है। नेक्स्ट फैक्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑडियो की हम बात करने जा रहे हैं, स्पीकर सिस्टम वगैरह कैसा है। सो Moto G45 के अंदर आपको यहाँ पे डुअल स्पीकर का सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। साथ के साथ आपको यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। एंड
यहाँ पे आपको हाई रेज ऑडियो का सपोर्ट जो है वो भी देखने को मिल जाता है। यही अगर मैं यहाँ पे Vivo T3 Lite की बात करूँ तो यहाँ पे आपको सिंगल स्पीकर मिलता है और यहाँ पे आपको कोई डॉल्बी का सपोर्ट नहीं मिलता, कोई हाई रेज ऑडियो का सपोर्ट जो है वो भी देखने को नहीं मिलता। क्योंकि सॉफ्टवेयर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो दोनों ही फोन में आपको काफी बढ़िया सॉफ्टवेयर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर मैं बोलूंगा स्टॉक एंड्रॉइड वाली फील जो है वो आपको देखने को मिल जाती है एंड दोनों के सॉफ्टवेयर बिना किसी ग्लिच बिना किसी लैग के आपको यहाँ पे वर्किंग में देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे हम यहाँ पे कुछ एडिशनल फीचर्स की बात करें तो आपको यहाँ पे स्मार्ट कनेक्ट, मोटो सिक्योर, मोटो अनप्लग एंड थिंक शील्ड प्रोटेक्शन का सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है, जो कि आपको यहाँ पे वीवो के फोन में देखने को नहीं मिलता है। ओके, सो फोन ले रहे हो तो भाई फोटोज वगैरह तो खींचोगे एंड फोटोज की अगर हम बात करें तो कैमरा कंपैरिजन हम यहाँ पे कैसे भूल सकते हैं। तो दोनों ही फोन्स में आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा जो है वो देखने को मिल जाता है, बट यहाँ पे एक कैच है। कैच ये है कि आपको Moto G45 के अंदर यहाँ पे क्वाड पिक्सल कैमरा जो है वो देखने को मिल जाता है। यही अगर मैं Vivo T3 Lite की बात करूँ तो यहाँ पे आपको रेगुलर कैमरा जो है वो देखने को मिल जाता है। यही अगर हम सेकेंडरी कैमरा की बात करें तो आपको Moto G45 के अंदर 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस जो है वो देखने को मिल जाता है, जो कि आपकी फोटोज को काफी ज्यादा क्लियर बना देगा जब आप बिल्कुल जूम इन करके किसी चीज की फोटो लेंगे। बट यही अगर मैं यहाँ पे Vivo T3 Lite की बात करूँ तो उसके अंदर आपको यहाँ पे 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर जो है वो देखने को मिल जाता है। बट मेन फर्क जो है वो आ जाता है इनके सेल्फी कैमरा के अंदर, क्योंकि आपका जो Moto G45 है उसके अंदर आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा जो है वो देखने को मिलता है एंड यही अगर मैं Vivo T3 Lite की बात करूं तो यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। बाकी जिस प्राइस पॉइंट पे आ रहा है उस प्राइस पॉइंट पे आपको यहाँ पे द बेस्ट सेल्फी कैमरा जो है वो Moto G45 के अंदर देखने को मिल जाता है। बाकी अगर कुछ एडिशनल कैमरा फीचर्स की बात करें तो आपको Moto G45 के अंदर डुअल कैप्चर, ऑटो स्माइल कैप्चर, ऑटो नाइट विजन जो है वो देखने को मिल जाता है एंड ऐसा कोई भी फीचर आपको यहाँ पे Vivo के फोन में देखने को नहीं मिलता। ओके गाइस, तो दिल की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं धड़कन की। तो रैम और रोम के बारे में अगर यहाँ पे बात करें तो दोनों ही फोन्स के अंदर आपको 128 GB की रोम जो है वो देखने को मिल जाती है। इंटरनल स्टोरेज जो है वो आपको 128 GB की मिलती है, बट जो फर्क आ रहा है दैट इज इन द रैम सेक्शन। तो रैम में हमारे पास यहाँ पे भी 2 वेरिएंट है, यहाँ पे भी 2 वेरिएंट है। तो Moto G45 के अंदर आपको यहाँ पे जो 2 वेरिएंट मिलते हैं दैट इज 4GB रैम 128GB एंड 8GB रैम 128GB का स्टोरेज। एंड यही अगर मैं वहाँ पे Vivo T3 Lite की बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको 2 वेरिएंट मिलते हैं, 4GB रैम 128GB स्टोरेज एंड 6GB रैम 128GB स्टोरेज। बट यहाँ पे जो मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है दैट इज इन द रैम बूस्ट। एंड अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो Moto G45 के अंदर आपको 16GB तक रैम बूस्ट का सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। यही अगर मैं यहाँ पे Vivo T3 Lite की बात करूँ तो यहाँ पे 12GB तक आपका रैम बूस्ट जो है वो हो जाता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो Moto G45 आपको कभी भी किसी भी तरीके की परेशानी में नहीं लेकर आने वाला, कहीं पे भी कोई परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पे इशू जो है वो नहीं आएगा। सो भाई इसकी बैटरी खत्म हो गई, एक बार चार्जर ले आते हैं। ओह, चार्जर तो हमें इस फोन के साथ मिला ही नहीं। तो अगर हम यहाँ पे इसके बैटरी लाइफ की बात करें एंड चार्जर की बात करें तो यहाँ पे दोनों ही फोन्स के अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी जो है वो देखने को मिल जाती है। बट यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस है, Moto G के अंदर आपको यहाँ पे चार्जर जो है वो इंक्लूड करके मिलता है एंड यहाँ पे 20 वाट की चार्जिंग जो है वो आपका फोन सपोर्ट करता है एंड 20 वाट का चार्जर जो है वो आपको यहाँ पे बॉक्स के अंदर ही देखने को मिल जाता है। बट यही अगर मैं Vivo T3 Lite की बात करूँ तो यहाँ पे ये जो फोन है आपका सिर्फ और सिर्फ 15 वाट की चार्जिंग सपोर्ट करता है, बट बॉक्स के अंदर हमें यहाँ पे चार्जर ही नहीं दिया, तो यहाँ पे भी कटौती जो है वो आपको देखने को मिल जाती है। बट एक चीज़ को याद रखिएगा, जितना फास्ट चार्जर होगा मतलब जितनी ज़्यादा वाट का चार्जर होगा उतना जल्दी फोन आपका जो है वो चार्ज होगा। दैट मीन्स Moto G45 जो है वो आपका ज़्यादा जल्दी चार्ज होने वाला है Vivo T3 Lite के मुकाबले। ओके, सो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो Android 14 के साथ दोनों ही फोन्स आते हैं एंड दोनों ही फोन्स में आपको ऑलमोस्ट स्टॉक एंड्रॉइड जैसा फील जो है वो आ जाता है। Moto G45 के अंदर थोड़ा सा क्लीनर मिलता है, बट यहाँ पे Vivo के अंदर थोड़े हमें लाइक एप्लीकेशंस वगैरह एडिशनल जो है वो इंस्टॉल्ड मिलते हैं। तो अगर आप वैसे दोनों को वर्क करके साइड बाय साइड देखेंगे तो मुझे लगता है कि Moto G45 जो है उसके अंदर एक आपको बेटर फील, ज़्यादा बढ़िया फील जो है वो इसके ऑपरेटिंग सिस्टम में देखने को मिल जाएगी। ओके गाइस, तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कंक्लूजन की कि हमारे ये दोनों फोन्स में से कौन सा फोन जो है वो विजेता निकलता है। तो आपने यहाँ पे सारे के सारे पॉइंट्स देखें, कुछ एक आधे पॉइंट्स जो हैं जहाँ पे हमारा Vivo फोन जो है वो थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर रहा है एंड वो इसको पछाड़ रहा है। बट ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे हमारा Moto G45 जो है वो ओवरऑल सारे पॉइंट्स में हमारा आगे निकलता है, जो कि इसको क्लियर विनर बना देता है। तो अगर आप लोग भी 10,000 रुपये का बजट लेके चल रहे हैं और 10,000 रुपये में आप एक बढ़िया फोन खरीदना चाहते हैं तो आप आग बंद करके Moto G45 जो है उसको परचेज कर सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। बाकी खरीदना है, नीचे बाइंग लिंक भी दे रहा हूँ, वहाँ से खरीद लेना, थोड़े मेरे पैसे ही बन जाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।